True. So I think with responsibility. I don't think any flaws Jhanvi Kapoor has shown in acting this character, Gunjan Saxena's character, as many people, many reaction givers or many reviewers have complained throughout. I mean, मैं first day से देख रही हूँ कि people are blaming Jhanvi Kapoor for flat acting, for no emotions at all and all. अभी मुझे ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में और आर्मी ऑफिसर की लाइफ में या एक पायलट की लाइफ में जिसने रियल लाइफ में जंग करने जा रहा हो, जो इतने सारे सर्कमस्टांसेस है, जो होम ग्राउंड के ऊपर जो है वो मैस्कुलिनिटी से जिसको फाइट करना पड़ती हो, पहले उसको घर पे फाइट करना पड़ी हो, और मुझे नहीं लगता कि उसमें जो है ना इसमें उसने इस तरह के इमोशंस शो कराए होंगे. मतलब पीपल वर व्हाट द हेल, पीपल वर दे एक्सपेक्टिंग कि जी वो यहाँ पर कोई फुल्लन देवी जैसी कोई, मतलब किस तरह की एक्टिंग दे वर एक्सपेक्टिंग, या किसी मल्लिका रानी वाली एक्टिंग ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. आई सीरियसली डोंट गेट द आइडिया व्हाई दे आर कंप्लेनिंग फॉर अ फ्लैट, नो इमोशन या इमोशनलेस एक्टिंग. तो मुझे अच्छा लगा बिकॉज ये वाला जो सीन है, ये देखिए अभी जो आया है दिस वन, इस सीन में इसने झांझी ने जिस तरह से उसकी आईज में जो चमक नजर आ रही है, दिस इज फिनोमिनल. It says all herself itself. So my point was from the very first stage, जब ये ट्रेलर फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था और मैंने अपनी वेबसाइट में इसका आर्टिकल लिखा था, बट आई कुडंट डू डिटेल्ड इसकी कोई वीडियो या इसके अलावा मतलब और कुछ भी. तो मेरे बहुत अरसे से माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मतलब इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए. बिकॉज जब मैंने देखा तो मुझे उसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई. मतलब इट वॉज फाइन, इट वॉज गुड. मतलब आप ठीक है, हाँ, ये जब जिस तरह से ये जो मैंने गन वाला शॉट किया है अभी, इसमें वो लग रही थी इस तरह से, लेकिन जब फाइनल टचेस सामने आते हैं, बिकॉज एज टुडे इज 12th of August, तो मैंने सोचा नहीं यार, अगर अभी भी नहीं किया तो फिर तो कभी नहीं किया. तो ये जो बात है ये फिर मेरे दिल में ही रह जाएगी, और मतलब ये उस बेचारी के साथ ज्यादती हो जाएगी कि जस्ट बिकॉज वो एक एक्टर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, मतलब एक इंडस्ट्री के घराने से आ रही है, तो उसको मतलब नेपोटिज्म चाइल्ड या नेपोटिस्ट इस तरह करके बोल के उसको ब्लेम किया जा रहा है. तो मुझे उसमें कोई इतनी बड़ी वो चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कि मतलब ऐसे चाइल्ड को जो ऐसी फैमिली से आ रहे होते हैं, मतलब उनको एक ये भी ब्लेम था कि इन कराने के लिए तो जो है ना वो देशभक्ति का सहारा नहीं रह सकता. एक ये भी इसमें था. तो मुझे ये भी जाती लग रही थी. ये भी मुझे मतलब ये क्या बात है यार. मतलब मुझे ऐसा लगता है इंडियन पीपल जो है ना वो लोग ये सारी चीज़ें फिल्में देख के ना, बिकॉज इनकी फिल्मों में सरप्राइज सस्पेंस पैदा करने के लिए और आखिर में एक वो ऐसी चीज़ निकालते हैं ना, मतलब कि फलां ने ये चीज़ की, मतलब जैसे एक सस्पेंस स्टोरी चल रही है, राइट, और उसके अंदर मतलब पता नहीं चल रहा होता कि कौन है रियल कल्प्रिट, राइट. तो उसमें ना एंड पे ऐसा बंदा निकालते हैं उसके बारे में कोई नहीं सोच सकता, ठीक है, और वो थ्रू आउट द स्टोरी ना वो मैनिपुलेट कर रहा होता चीज़ों को, और वो अच्छा बना हुआ होता है. तो ये चीज़ करने के चक्कर में ना मुझे ऐसे, और ऐसी फिल्में बना के मुझे ऐसा लगता है कि, और मुझे बिल्कुल ठीक लगता है वैसे, ये नहीं बनता, मुझे जस्ट लगता नहीं है. आई टोटली बिलीव एंड एग्री ऑन दिस पॉइंट
बाकी मुझे कोई कन्विंस करना चाहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ज़रूर मुझे कन्विंस करना है तो लॉजिक के साथ करना है। मुझे कोई ऐसी चीज़ ताकि नज़र आए कि हाँ यार ये ऐसा नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा था। तो मुझे ऐसा बिलीव है, हो गया हुआ है कि ये लोग इस तरह की चीज़ें देख देख के बना के ना, तो इनको रियल लाइफ में भी बिलीव उठ गया है लोगों से, ठीक है। और ये आप लोग अपने मीडिया में भी मतलब हर चीज़ को इसी तरह से मेकओवर करके पेश कर रहे हैं, और अपनी जो है ना रियल लाइफ में भी अब आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता इतना अडॉप्ट कर लिया, बिकॉज माशाल्लाह से यू गाइज आर वेरी गुड इन अडॉप्टिंग थिंग्स फ्रॉम योर forefathers ना। आई हैव रेड हिस्ट्री और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सारी हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी, मेरी फिंगर टिप्स पे हैं ये सारे फैक्ट्स। तो बहुत बचपन में भी मतलब 8th क्लास में भी हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ी उसमें उसके हिसाब से मतलब आप लोग बहुत अच्छे पंडित्स, और ये वो आप लोगों का ये जो सर्कल था ना, मतलब आप लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते थे और चीज़ों को जो भी मतलब और फिर अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की ज़मीन के ऊपर जो फॉरेनर्स आते रहे जिसमें आप लोग मुस्लिम्स को भी ब्लेम करते हो। तो एनीवेज वो एक अलग स्टोरी है कि वो फॉरेनर्स थे भी या नहीं, तो बहरहाल तो वो जो चीज़ है ना उसके चूँकि मतलब एक रीज़न ये कि बैकग्राउंड में आप लोग मतलब इतने ज़्यादा लोग आते हैं तो आप लोगों को फोर्सफुली या बाज़ टाइम्स विलिंगली आपने उसको जैसे अकबर में फिर विलिंगली आप लोग बाद में बहुत खुश भी हो गए अकबर से ड्यू टू हिज कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज़ और कुछ भी या जो भी था, लेकिन बाहर आप लोग बहुत राज़ी हो गए उनकी स्टाइल ऑफ कमेंट से, तो आप लोगों को अडॉप्ट करना पड़ता था। तो मे बी इस वजह से ना आप लोग बहुत अच्छे हो गए वो चीज़ों को जल्दी से चेंजेस को अडॉप्ट करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अडॉप्ट कर लिया, मतलब इतना आप लोगों ने अब आप उसको अब्जॉर्ब कर लिया हुआ कि अब आप लोगों को फ़र्क नज़र नहीं आता। मतलब ठीक है नेपोटिज्म आपके यहाँ है, मैं वो हमारे यहाँ भी है, बहुत ज़्यादा है, मतलब सीरियसली हमारे यहाँ भी। मतलब अभी रिसेंटली जो ड्रामा चल रहा है, ज़ेबाइश चल रहा है, हमारी बुशरा अंसारी जी का चल रहा है, उनको भी बहुत ब्लेम किया जा रहा है। मतलब फैमिली है, अपना ही मतलब प्रोडक्शन है, अपनी कहानी लिखी हुई है, मतलब उनको भी बहुत पिन पॉइंट किया गया, जिसमें कि उन्होंने एक बाय मिस्टेक एक स्टेटमेंट भी जिनमें उन्होंने ट्वीट कर दी और उसके बाद बहुत एक बवाल खड़ा हुआ और फिर उनको जो है ना वो माजर टाइप का नोट भी करना पड़ा बाद में। तो मतलब ये सारे जो चेंजेस हैं ये हमारे चेंजेस कह लो, नेपोटिज्म की जो चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ हैं। आई टोटली गेट दिस आइडिया, गेट द पॉइंट के मतलब है, होता है नेपोटिज्म, इट्स नॉट कि नहीं है। और ये जो बात है कि हाँ देशभक्ति के उसको लपाट दिया जाता है, मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एवरी अदर मूवी इज लाइक दिस, ठीक है। अब एक आप देखें, आप स्टोरी की एक स्टोरी लाइन भी तो देखें ना, एक ही चीज़ है उसके अंदर कि एक आपकी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी एक वाहिद आपके यहाँ एक फीमेल जो है वो वॉरियर आई, फाइटर प्लेन फाइटर आई, जेट फाइटर ये जो भी था वो आई हैं, और वो जस्ट शी वाज द ओनली पर्सन जो कि वार में मतलब जिन्होंने शमूलियत की और कारगिल में इस तरह से मतलब, और उन्होंने 12 मिशन को जो है ना वो इकट्ठे मतलब किया था। शी वाज कॉल्ड लेटर ऑन द कारगिल गर्ल। तो मतलब ये जो चीज़ है मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है, इट्स जस्ट वन पॉइंट ना, इतनी सी एक चीज़ को दिखाने के लिए उन बेचारों ने मूवी बनानी थी, तो कुछ तो उन्होंने करना था ना उसके अंदर, ठीक है। तो और दूसरा ये कि जो रियलिटी बेस्ड मूवीज़ होती है ना, जस्ट गाइस अभी आप लोगों ने चुड़ैल के साथ भी यही हशर किया है कि कुछ ने तो ये कहा कि जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तान से कंटेंट आ रहा था तो उसको इसलिए मतलब उसको किसी ने जो है ना वो पॉटी बोला हुआ है, किसी ने कुछ बोला हुआ है, तो जस्ट बिकॉज कि जी वो पाकिस्तान से आ रहा था, एनीवेज हजम ही नहीं होता किसी को अच्छी चीज़। तो बहरहाल उसके ऊपर भी मैंने दोबारा एक रिव्यू एपिसोड नंबर 2 बनानी है। तो मेरा ख्याल है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये बात मैं ये कह रही थी कि रियल लाइफ जो बेस्ड जो मूवीज़ होती है ना, वो उनके अंदर आपकी जो एक्टिंग होती है ना वो सटल, वो बड़ी ये ऐसे होती है जिसको कहते हैं ना कि वेट अ मिनट,
बंद कर देते हैं। तो वो जो एक्सटेम्परी जिसको बोलते हैं ना, एक्सटेम्परी आपके अंदर एक माइंड में एक चीज़ आती है, वो आप बोलते हो तो ऐसे जैसे आप रियल लाइफ चीज़ें कर रहे हो तो वो होती हैं। मतलब पीपल आर स्टिल एक्सपेक्टिंग के उनको ऐसी मतलब इसमें कोई ऐश्वर्या राय जैसी हमें एक्टिंग की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो इसमें हमें ऐसी किसी एक्टिंग की जरूरत नहीं थी। लाइक ये उसकी मूवी नहीं थी कोई जिसको बोलते हैं भगत सिंह वाली जैसी कोई मूवी नहीं थी ये। और दूसरा ये कि शी वॉज ओनली 24, मतलब अपनी 20s में थी, ठीक है। तो सी इनोसेंट चाइल्ड लाइक फीलिंग, तो या तो वो बेचारी छोटी एक लड़की की दिखाई जा रही है। उस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि वो एक्चुअली करेक्टर किस बच्चे का है यार। मतलब वो एक जल्दी से मतलब इतनी सारी दालों पे लड़के आ रही है और एकदम से फिर उसको करना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से वो जो उसकी एक्टिंग है ना, वो जिस तरह से वो सल्यूट करती है तो शी इज़ डूइंग दिस ऐसे करके कर रही है, तो उसकी आंखों में जो है वो लोग कहते हैं उसको कि मतलब दे आर जस्ट कोल्ड। तो भाई और वो क्या कैसे करती, मतलब क्या करती है वो अपनी आंखों से शोले निकालती, मतलब क्या बन जाती है, ठीक है। तो एनीवेज टुडेज ऑफ अगस्त लॉन्चिंग डे है आज इसका, एंड आई होप कि इट गोज वेरी वेल। जब लोग इसको पूरी मूवी देखेंगे तो उनकी राय उसी तरह से चेंज हो जाएगी जिस तरह से मैंने भी उसको चेंज करने की अभी कोशिश की है अपने रिव्यू में। तो इट वाज ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर आर्मी, फॉर योर आपकी जो एयरफोर्स है उसको भी, इंडियन एयरफोर्स उसके लिए भी। ऑल्दो आप लोगों को सारा कुछ हमें ही फोकस करके तैयार कर रहे हो तो, बट स्टिल हम उसको एक फ़िलहाल यहाँ पर बैठकर उसको जस्ट क्रिटिकली देख रहे हैं। हम उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली, उसको बिल्कुल एक लिटरेरी देख रहे हैं अंदाज से। और आप मे योर इंडस्ट्रीज prosper and prosper, because at the end of the day humanity should win. So अल्लाह करे कि हम लोग इस खित्ते के ऊपर उसी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ रहें जिस तरह से हमारे बुजुर्ग, मेरे नाना बहुत याद करते थे कि वो ज़माने बहुत अच्छे थे और इंडियंस हिंदूज बहुत अच्छे थे। वो दे यूज्ड टू कीप देयर वर्ड्स, तो मतलब वो बहुत अप्रिशिएट किया करते थे सिखों को ख़ास तौर पे, तो हिंदुओं को, दोनों को। तो मतलब सो आई रियली होप कि वो टाइम भी वापस आ जाए। थैंक यू सो मच। या आई एम अ रोमांटिसिस्ट पर्सन जो कि माजी की यादों को हमेशा गले से लगा कर रखती है, बिकॉज मैंने किताबों की बूढ़ी आंखों से दुनिया को देखा है अभी तक जितना भी देख पाई हूँ। तो आई होप आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा होगा गुंजन के हवाले से। तो इसके अलावा कुछ लोग इसको गुंजान भी बोल रहे थे, तो प्लीज़ ये गुंजान नहीं है, गुंजन है। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।